क्या निर्देश दिया? जी, आज शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग थी। हमारी पीआईएल्स थी, कई बंच ऑफ पीएल्स एडवोकेट्स ने हाई कोर्ट में फाइल की थी, उसमें एक मेरी भी पीआईएल थी। आज इस 10 जुलाई को हाई कोर्ट ने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे शंभू बॉर्डर को खोलने के ऑर्डर किए थे, पर अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उस आदेशों की चुनौती दी। मैं हाईकोर्ट के आदेशों का स्वागत करता था, पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा निर्णय लेते हुए इसमें कमेटी कंस्टिट्यूट करने का काम किया है और कहा है कि एक इंडिपेंडेंट लोगों की कमेटी बनाई जाए जिसमें सीनियर एडवोकेट्स हों, और इसमें सजेशन मांगे गए हैं यूनियन की तरफ से भी और स्टेट काउंसिल की तरफ से भी, और जो हम पीएल फाइल जिन्होंने किया उनकी तरफ से भी, कि एक सबकी जो किसानों के मसले हैं उनका हल हो ताकि शंभू बॉर्डर खाली करें। और दूसरा, मैंने आज कोर्ट से मांग की कि गाइडलाइन इशू की जाए, कोई भी नेशनल हाईवे को किसी भी कीमत पर ब्लॉक ना करे। तो जो जस्टिस ने सूर्यकांत जी और दीपांकर दत्ता जी, उज्जवल भुइयार जी ने कहा है कि अगली डेट पर गाइडलाइंस को लेकर भी कोर्ट में चर्चा की जाएगी। और मैंने बताया कि मैं अंबाला से आता हूं, अंबाला का जो कारोबार है व्यस्त हो चुका है, अंबाला के कारोबारी सड़कों पर आ चुके हैं, अंबाला का जो 60% का जो व्यापार है अंबाला का खत्म हो चुका है, 60% लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं अंबाला में। तो सुप्रीम कोर्ट को तमाम बातें हमने आज बताई हैं। हमें आशा है अगली बुधवार की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने हमें दी है, आशा है अगले बुधवार तक शंभू बॉर्डर खुलेगा। और क्योंकि NH-44 लाइफलाइन है, दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक का जो व्यापार है वो इससे चलता है और वो सब चौपट हो रहा है। हम सभी व्यापारी भाइयों के लिए, किसानों के हित के लिए, रेडी फड़ी वालों के लिए, अंबाला की जनता के लिए, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के जम्मू कश्मीर तक जो व्यापारी काम करते हैं उनके हितों की आवाज वासु रंजन शांडिल्य सुप्रीम कोर्ट में बुलंद करेगा। और बुधवार को जस्टिस सूर्यकांत जी, दीपांकर दत्ता जी और उज्जवल भुइयार जी से मांग की जाए कि गाइडलाइन जल्दी से जल्दी बनाई जाए ताकि कोई भी संगठन, कोई भी आम नागरिक, कोई भी एनजीओ किसी भी कीमत पर कभी भी फ्यूचर में नेशनल हाईवे को जाम ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कमेटी को लेकर भी निर्देश दिया है, क्या बता सकते हो? कमेटी बनाई गई है, उसके अंदर कमेटी के अंदर सजेशंस मांगे गए हैं कि किस किस को ऐड किया जाए। उसके अंदर सीनियर एडवोकेट्स के लिए भी जजेस ने कहा सीनियर एडवोकेट्स को लाया जाए, और जिन लोगों का फार्मर्स के मुद्दों पर एक अच्छा ज्ञान है उनको आगे आने के लिए कहा गया है। और उसके लिए यूनियन भी उनको सजेशंस देगी, स्टेट भी सजेशन देगी, कुछ नाम देगी, और हम भी इसमें सुप्रीम कोर्ट को सजेशन देंगे कि इन लोगों को, इंडिपेंडेंट लोगों को, सरकार से अलग लोगों को, क्योंकि लोग परेशान हैं। सरकार ने तो बोल दिया कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है, पर उससे क्या, लॉ एंड ऑर्डर तो खराब रहेगा तो और इसमें यह भी कहा गया कि वो कंबाइन लेकर आ रहे हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं और वर्चुअल एक आर्म्स वेपन उन्होंने बना रखे हैं अपनी गाड़ियों को। इस पर सूर्यकांत जी जो जस्टिस है उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हरियाणा पंजाब में ऐसा चलता है। और उन्होंने किसानों के पक्ष की बात कही और उन्होंने कहा कि किसानों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, किसानों को दिल्ली जाने की इजाजत मिलनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि बुधवार तक किसानों के पक्ष में और जनहित में शंभू बॉर्डर खुलेगा और किसानों के पक्ष में एक फैसला आएगा। सर, आपके पास एक इमेज है, ये हमने आज कोर्ट में दिखाया कि किस तरीके से शंभू बॉर्डर बंद है और किस तरीके से अल्टरनेट बनाया गया लोगों के द्वारा। मौत के मुंह में आकर लोग अंबाला तक आ रहे हैं, क्योंकि अंबाला में कैंसर केयर सेंटर है, अंबाला में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं तमाम, और अंबाला में हमारी क्लॉथ मार्केट जो अंबाला एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, वहां आने के लिए लोगों को इस रूट से आना पड़ रहा है जो मौत के मुंह में आते हैं। आज हमने कोर्ट को यह भी दिखाया और गाइडलाइंस की मैंने मुख्य मांगी, क्योंकि अगर गाइडलाइंस ही बन गई तो सारे केस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद कोई नेशनल हाईवे को जाम ही नहीं करेगा, ट्रैफिक वहां पे करेगा ही नहीं, वहां पे ब्लॉक ही नहीं करेगा। सरकार भी कहीं ना कहीं वायलेशन कर रही है, आज हमने ये भी इसको बताया। हमें उम्मीद है कि बुधवार तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई जनहित का फैसला आएगा और इस रोड को खोलने के आदेश दिए जाएंगे। एक बार इमेज आप दिखा सकते हैं? जी, ये इमेज है, ये हमने आज कोर्ट को दिखाई। ये पाइप्स के ऊपर, नदी के ऊपर से, जो घग्गर नदी है हमारे अंबाला के पास, वहां से लोग आ रहे हैं और यहाँ पर एक व्यक्ति मरते मरते बचा भी है। तो ये तमाम चीजें आज कोर्ट को दिखाई और हम ये तमाम वीडियोस हम अगली बार अपनी एप्लीकेशन के थ्रू भी कोर्ट में अटैच करेंगे और कोर्ट को एक पेन ड्राइव देके सारी डिटेल्स हम अटैच करके कोर्ट को दिखाएंगे।